राम राम दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। और प्रसंग इस तरीका का है कि सीता माता के पास में जो अंगूठी थी वो कहां से आई। तो दोस्तों, ये अंगूठी पाताल लोक के राजा शेष जी के पास में थी। और शेष जी एक बार क्या करते हैं कि तीनों लोकों में जितने भी ऋषि महर्षि हैं उनको बुलाकर एक फंक्शन रखते हैं, मीटिंग करते हैं। अब वो मीटिंग इतनी सुंदर, ऋषि महर्षि अपनी अपनी वाणियों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों से कुछ आश्रस के प्रसंग, कुछ गूढ़ ज्ञान के प्रसंग, कुछ किस तरीका के प्रसंग, इस तरीका से वो प्रसंगवादी प्रसंग वो महफिल जमती गई। अब वो महफिल जो ही जमती है धीरे धीरे, और उसमें से अचानक एक ऋषि इस तरीका का प्रसंग कर देता है जिससे पूरी सभा को एकदम से हंसी आ जाती है। अब पूरी सभा को एकदम से हंसी आ जाती है तो शेषनाग जी भी हंसने लग जाते हैं। अब आप जानते हैं कि जब मन से किसी इंसान को अगर हंसी आई तो शरीर का बैलेंस डगमगा जाता है। तो अब जैसे शेषनाग जी एकदम से हंसते हैं, बैलेंस खराब हुआ तो शेषनाग जी के ऊपर पृथ्वी, अब पृथ्वी जैसे हिली तो तीनों लोकों में भूचाल आ गया। एकदम से तीनों लोकों में भूचाल आया और एकदम से शेष भी घबरा गए कि मैं क्या कर बैठा। उसी टाइम पे वो ऋषि ने तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन उनमें से एक अष्टावक्र ऋषि ऐसा था, वो तुरंत समझ गया और तुरंत उसने अपने भक्ति की शक्ति लगाई, कुछ हाथों की लगाई, और वो शेषनाग के ऊपर जो पृथ्वी थी उसके हाथ लगाकर उसके बैलेंस, उस संतुलन को रोक दिया, गिरने नहीं दिया। शेषनाग इस दृश्य को देख करके वो ऋषि पे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि महाराज आपने मेरा इतना साथ दिया, अगर आज ये पृथ्वी गिर जाती तो तीनों लोकों में सृष्टि प्रलय हो जाती, जो कि टेम नहीं आई। टेम आने से पहले ये काम हो जाता तो विधि का विधान ही मिट जाता। तो अब शेषनाग जी बड़े प्रसन्न होकर के अष्टावक्र ऋषि को वो अंगूठी दे देते हैं, बोले ये अंगूठी ले जा। लेकिन ये अंगूठी की खासियत सुन जा, जो शेषनाग ने दी, शेषनाग ने अष्टावक्र ऋषि को दे दी। लेकिन अष्टावक्र ऋषि से ये बात बताई कि इसकी खासियत सुन ले, इसको पहनने का उपाय, धारण सुन ले कि एक बार ये अंगूठी में धारण कर ली उसके बाद में कभी उतारना मत, और अगर कभी उतार दी जाए तो दोबारा पहनना मत। तो अब ये अंगूठी को लेकर के वो सभा महफिल बिछड़ जाती है, विसर्जन हो जाता है महफिल का। अष्टावक्र ऋषि है जो अपने मृतलोक में आ जाता है। अब मृतलोक में आता है और अष्टावक्र ऋषि के शिष्य तो बहुत थे, लेकिन सबसे परम शिष्य था राजा अज। अब राजा अज नित्य प्रतिदिन अष्टावक्र ऋषि की सेवा करता, अपने गुरु को अच्छी तरीके से उसने मोहित कर लिया, और गुरु भी बड़ा प्रसन्न हो गया कि शिष्य तो बहुत हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैं अज से करता हूं। एक दिन अष्टावक्र ऋषि के मन में ख्वाब आते हैं कि मेरे शिष्य से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, और शिष्य कहते हैं कि मुझे कुछ गुरु दक्षिणा दीजिए। तो राजा अजय गुरु मांगते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन अब अष्टावक्र ऋषि मन में करते हैं कि मैंने इसको विद्या दी, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आशीर्वाद के साथ में इसे कुछ देना चाहिए, मैं भी कुछ दूं। तो अष्टावक्र ऋषि वो अंगूठी को उतारते हैं अपनी उंगली से उतार के और राजा अज को दे देते हैं। अज को देने से पहले कहते हैं कि महाराज सुन ले, ये अंगूठी एक बार उतरने के बाद में अब मैं नहीं फेर सकता, और तू भी अंगूठी को अगर हाथ में फेर लेगा उसके बाद में कभी उतारना मत, और उतारनी है तो वापस दोबारा फेरना मत। तो अज राजा गुरु की बात को मान के सिरोधार्य कर लेता है और वो अपनी अंगुली में फेर लेता है। समय चलता रहा, राजा अज के दशरथ का जन्म हो गया। दशरथ का जन्म हो जाता है, और दशरथ का जन्म होया, राजा जब मरने की अवस्था में जाता है, अंतिम सांस कर रहा था, उस टाइम पे राजा अज है दशरथ को वो अंगूठी दे जाता है। सही। दशरथ को दे जाता है और वही बात दशरथ को बता जाता है। अब दशरथ के भी पुत्र हो गए, चार पुत्र हो गए, उनकी शादी हो गई जिसका वृतांत सारा संसार जानता है कि कहां से हुई, उनकी पत्नियों के, धर्म पत्नियों के क्या नाम थे। वैसे मैं शॉर्ट में बताता हूं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 तो इसके पुत्र थे, और इनकी घरवाली, इनका नाम सीता माता, उर्मिला, श्रुत, कीर्ति और मांडवी, ये जनक की और जनक के भाई की बेटी थी। जब शादी हो जाती है और सीता और चारू बहू घर में आ जाती हैं,
दिन निकलते गए, महीना 6 महीना हो गए। महीना 6 महीना के बाद में एक दिन आज सीता जी खुद खाना पकाती है। जो खुद खाना पकाती है तो सारे परिवार वाले बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नई दुल्हन घर में आती है तो 2-4 दिन तो उसको खाना नहीं बना देते हैं, भाई ये तो नई नई आई, अभी घर का पता नहीं है कि फला वस्तु खाएं, मिर्ची खाएं, नमक खाएं। सही। तो एक दिन जब सीता जी वो घर को अच्छी तरह से जान पहचान जाती है, उसके बाद में खाना बनाती है। अब खाना बनाती है और खाना को सब खाते हैं घर वाले। सही। लेकिन जब घर वाले खाते हैं, दशरथ राजा का एक नियम था कि जब खाना खाता था उस टाइम पे अपने श्रृंगार को, अपने अस्त्र शस्त्रों को उतार के दूर रख देता था। और उस टाइम पे कोई रुपया देली का, माया का लोभ, किसी तरीका का वो लोभ नहीं करता था। और भोजन को बड़े प्यार से भोग लगाता था और बड़े प्यार से खाता था। और वैसे भी दूसरी बात यह है कि राजा स्नान करके आया ही था कमरे में, उसी टाइम पे सीता जी उसको खाना लगा देती है। सीता जी खाना लगाती है, राजा दशरथ जैसे ही उसमें हाथ देता है, खाना तोड़ता है, टूक को जैसे ही मुख में देता है, उसी टाइम पे कौशल्या आती है, राजा दशरथ का हाथ पकड़ लेती है। फिर महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो अनर्थ कर रहे हैं, घोर पाप कर रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। बोले क्यों? खाना खाने में क्या पाप है? बोले तुझे पता नहीं कि तेरी बड़ी बहू ने ये खाना बनाया है, पहल खाना बनाया, उसको कुछ दान दक्षिणा तो दीजिए। अब राजा दशरथ मन में विचार करता है कि मैं थाड़ी पे बैठा हूँ, धन दौलत माया है जो सब दूर है, खड़ा होके जा नहीं सकता। अब तो ये मेरे पास में अंगूठी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो अंगूठी को उतार के सीता जी को दे देता है। और सीता जी से कहता है कि बेटी ये अंगूठी को धारण करने के बाद में कभी उतारना मत, और उतारी भी जाए कोई कारण बसे तो दोबारा पहनना मत। अब वो सीता जी को अंगूठी मिल जाती है। अब वो अंगूठी के बाद में उनको वनवास जैसे ही होता है तो ये केवट प्रसंग पे गंगा घाट में पहुंच जाते हैं। तो वहां केवट जब इनको गंगा पार करवाता है तो उस टाइम पे इनके पास में एक धेला तक नहीं था केवट को देने के लिए। अब सीता मन में विचार करती है कि आज मेरे स्वामी जगत के ईश हैं, लेकिन उनके पास में 1 रुपया नहीं है और लाचार खड़े हुए हैं, केवट को अब मैं क्या दूं। तो वो सीए हिये की जाने ने हारीर, मन मुद्री मन मधु तुतारी। सीए ने अपने पिए की हिये की बात, हृदय की बात जान ली कि आज मेरे पति के पास में कुछ नहीं है और ये अमानत को मैं पति को खोल के देती हूँ। अब वो पति को जैसे ही दी तो भगवान श्री राम है जो केवट से कहते हैं कि भैया ये अंगूठी लो। तो अब केवट मना कर देता है। केवट मना करता है कि महाराज मुझे तो सब कुछ मिल गया, तुम्हारे चरण से प्राप्त हो गए और मेरा तो पूरा सारा ब्रह्मांड मिल गया। 3 युगन से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन आज 3 युग के बाद में आज मुझे दर्शन मिले। फिरती बार मोह जो कसु देवार, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। फिरती बार जब आप आएंगे और जब कसु देगा बाको में सिरदारी कर लूंगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं ले सकता। तो अब भगवान श्री राम है जिस सीता जी को देने लगे तो सीता जी भगवान श्री राम से कहती है कि हे स्वामी, ये अंगूठी का नियम है कि हाथ से उतारी नहीं जाए, और उतारी जाए तो उसी टाइम पे मैं नहीं फेर सकती, अब तो आप ही इसको धारण करो। तो भगवान श्री राम उस अंगूठी को फेर लेता है और सीता जी का हरण हो जाता है। हनुमान जी खोजने के लिए जाता है। जब हनुमान जी है जे को भगवान श्री राम वो अंगूठी को उतार को देता है, अब जाके इसको सीता को देना, फिर ये सीता के पास में पहुंच जाती है। इस तरीका से ये अंगूठी आई। तो राम राम दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो प्रिय लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना चाहिए। राम राम दोस्तों।